टीवी9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की चर्चा पूरी दुनिया में है। यहाँ की तहजीब, तमीज विदेशी मेहमानों को खासी भाती है, लेकिन टीवी की दुनिया में रियलिटी के नाम पर भारत की इसी विरासत को डुबाने की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि कलर्स चैनल पर आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस के घर में दुनिया की सबसे मशहूर पॉर्न स्टार सन्नी लियोन एंट्री करने जा रही हैं, और यह सब कुछ हो रहा है कार्यक्रम की घटती टीआरपी को बढ़ाने के लिए। तो क्या अब भी यही माना जाएगा कि बिग बॉस रियलिटी शो में एक पॉर्न स्टार की एंट्री से ये शो पारिवारिक शो रह जाएगा? आज का हमारा खास कार्यक्रम बिग बॉस में XXX आधारित है इसी चर्चा पर। बिग बॉस देखने वालों सावधान सावधान। अगर आप देख रहे हैं बिग बॉस पूरी फैमिली के साथ, तो हम आपको बता दें, आपके लिए है चेतावनी। बिग बॉस के घर में अब एंट्री करेंगी पॉर्न स्टार सन्नी लियोन। अब तो हद हो गई बिग बॉस में XXX। चर्चा है कि बिग बॉस में अब कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कनेडियन पॉर्न स्टार सन्नी लियोन की एंट्री होने जा रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आखिर पॉर्न स्टार का मतलब क्या है और उसका काम क्या होता है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नाम सन्नी लियोन उर्फ करेन मल्होत्रा, मूल हाफ कैनेडियन हाफ इंडियन। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। नाम है सन्नी लियोन उर्फ करेन मल्होत्रा। हाफ इंडियन हाफ कनेडियन मूल की इस महिला को देखकर यकीनन आप धोखा खा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि महिला कितनी सुंदर और सुशील है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सच्चाई खुद ब खुद सामने आती जाएगी। इस महिला के कपड़े छोटे और भी बहुत छोटे होते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसके शरीर से कपड़े गायब हो जाएंगे। हालांकि हम ऐसी नग्न तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से ज्यादा लगाव है। लेकिन आप खुद सोचिए कि थोड़ी देर पहले भारतीय परिधान सलवार सूट में दिखने वाली सुंदर महिला का असली रंग ढंग आखिर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम सन्नी लियोन की पहचान आपसे करा क्यों रहे हैं। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए। सन्नी लियोन है एक चर्चित पॉर्न स्टार। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉर्न की दुनिया का जाना माना नाम, जिनका काम क्या है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडल्ट हैं तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। अब इसी पॉर्न स्टार की एंट्री बिग बॉस के घर में इसी हफ्ते के किसी दिन भी हो सकती है। ऐसे में अब जबकि खबर आम हो गई है तो सवाल उठना लाजमी है। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर का बवाल पूरे देश देखने वाला है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर का बवाल पूरा देश देखने वाला है। TV9 मुंबई। एक बड़ा सवाल क्या वाकई अब हद हो चुकी है। अब बिग बॉस का जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है, स्विमिंग पूल आपको दिखाई पड़ रहा है, स्विमिंग पूल में अब आपको दिखाई पड़ेंगी पॉर्न स्टार नहाती हुई। क्या परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ये तमाम तस्वीरें आप देख पाएंगे? अभी ये आ रही हैं इस टीआरपी को बढ़ाने के लिए शो को, ये क्या क्या करेंगी ये सोचना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अब जिस घर में 13 हसीनाएं पहले आई थी एक शक्ति कपूर के साथ, अब वहां पर एक पॉर्न स्टार की एंट्री की गई है। किस वजह से की गई है, उनसे क्या चाहते हैं आयोजक जो सीरियल के हैं, वो क्या चाहते हैं आप समझ सकते हैं। चलिए अब आपका पूरा तारुफ सन्नी लियोन से करा देते हैं। सन्नी के बचपन का नाम करेन मल्होत्रा है।
सन्नी एक सिख परिवार में पैदा हुई। पिता तिब्बत में पैदा हुए थे, परवरिश दिल्ली में हुई। लियोने की मां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। पूरा तारुफ आपको करवा रहे हैं। परवरिश इनकी दिल्ली में हुई है। इंडियन मूल की पॉर्न स्टार है। कई मैगजीन के कवर पेज पर तस्वीरें हैं। मां इनकी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। कनाडा में फिलहाल जानी मानी हस्ती बन चुकी हैं। करियर की शुरुआत एडल्ट फिल्म से की। लेस्बियन की भूमिका निभाया करती थी फिल्मों में। ये इनका तारुफ है। 2008 में एडल्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। कई बिजनेस भी चलाती हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये डिबॉयनेयर, पेंट हाउस, हसलर, हाई सोसाइटी, स्वैंक जैसी मैगजीन के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। जानी मानी मैगजीन्स के लिए ये मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। बचपन का नाम करण मल्होत्रा है और तमाम तारुफ हम आपको करवा चुके हैं इनसे। सन्नी सिख परिवार में पैदा हुई थी। पिता रहने वाले तिब्बत के थे, वहीं जो इनकी मां थी वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन परवरिश इनकी दिल्ली में हुई। फिलहाल कनाडा में जाना पहचाना नाम, पॉर्न स्टार के रूप में विख्यात हैं पूरे दुनिया में। ये पैसों के लिए इस तरह काम भी कर सकती हैं। करियर की शुरुआत एडल्ट फिल्म से करने वाली सनी लियोन फिलहाल बिग बॉस के घर में प्रवेश करने वाली हैं। इनका जिम्मा होगा टीआरपी को बढ़ाना। तो आने वाले वक्त में ये चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा बिग बॉस के घर के अंदर। क्या कुछ करने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर आ रही हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रही हैं। एडवोकेट ज्योति सहगल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जानी मानी मॉडल नंदिनी जुवानी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी नंदिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, क्या आपको लगता है कि अब हद हो चुकी है, एक पॉर्न स्टार को बिग बॉस के घर के अंदर बुलाया गया है? जी हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है। एक तरह से पिछले साल जब बिग बॉस के अगेंस्ट, जो उनके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कार्रवाई की गई थी कि उन्होंने अश्लीलता का प्रदर्शन किया और अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ किए, वहाँ उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वो इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। और लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेजेस कई तरीके से आज भी दिखाई जा रही है। और अब एक पॉर्न स्टार जिनकी पहचान ही अश्लीलता से है, वो उसका इंट्रोडक्शन, मतलब एक तो वो पूरे समाज में एक ये फैमिली के साथ देखने लायक सीरियल नहीं, शो नहीं है हो सकेगा। और एक कोर्ट की अवमानता भी है कि वो इस हद तक गए हैं अश्लीलता दिखाने के लिए कि वो सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोर्ट की अवमानता भी कर सकते हैं और समाज की उन्हें कोई परवाह नहीं है कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्या यूनिटी दिखा रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी शो के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल, सरकार ने सख्त हिदायत दी, जिस तरह आप बता रही हैं। तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि बाकायदा शो का टाइम आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फिर से एक बार बिग बॉस इस तरह की हरकत कर रहा है। क्या कुछ लगता है आपको, टीआरपी की वजह से कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं आयोजक? और सबसे बड़ी बात, अगर आप पारिवारिक शो होने का दावा करते हैं तो क्या एक पॉर्न स्टार के आने के बाद ये शो पारिवारिक रह जाएगा? शो का समय जो आगे बढ़ा दिया गया है ठीक है, 10:30 बजे का, लेकिन ये जो रिपीट शो होता है वो तो संडे को पूरे दिन जब बच्चे देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं देख पाएंगे। और ये सिर्फ रात को 10:30-11 बजे के बाद ही दिखाया जाता है। रिपीट शो में पूरा हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो दिखाया जाता है और सभी देखते हैं। और ये कोई जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक उनकी पहचान ही इस तरह अश्लीलता है, और जो वो दिखा रहे हैं ये डेफिनेटली गलत है और टीआरपी के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। और बिग बॉस ने के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। बिल्कुल, नंदिनी जुवानी जी भी जुड़े हमारे साथ। नंदिनी जी, फिलहाल सबसे पहली टिप्पणी आप क्या करना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी? क्या जरूरी था एक पॉर्न स्टार को भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जो शो इतना लोकप्रिय है उसमें बुलाना? मैंने जब उनका पिक्चर देखा इन द मॉर्निंग इन द न्यूज़पेपर, आई वाज लाइक वाओ, शी इज़ हॉट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं वेट कर रही हूँ वो कब एंट्री करे बिग बॉस के हाउस में, बिकॉज बिग बॉस इज़ माय फेवरेट शो। मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आए, उनको देखने को मिले। और वो एक पॉर्न स्टार है और एब्रॉड में पॉर्न स्टार को बहुत रिस्पेक्ट है और दे आर वेरी पॉपुलर। आपने बताया कि वो बहुत जनप्रिय है, तो लोग उनको ऑलरेडी बहुत पसंद कर चुके हैं। तो हमारा कल्चर जो है, इंडियन कल्चर ऑलरेडी काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है इन एवरी वे। तो हम हर चीज़ को वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को हर वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हिस्से में क्यों नहीं, ये पार्ट में क्यों नहीं। तो
Why not? I'm just जी praying for नंदिनी, her to सवाल come. ये उठता है कि आप सिर्फ बॉम्बे में नहीं दिखते, कलर चैनल की बात करें, दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ते, Right. बेंगलुरु में दिखाई नहीं पड़ते, छोटे छोटे गांवों में भी दिखाई पड़ते हैं। वहां पर जब लोग ये तमाम बातें जानेंगे, एक पॉर्न स्टार के बारे में जानेंगे, लोगों की रुचि और ज्यादा बढ़ेगी, वेबसाइट पर सर्च बढ़ेगी, तो क्या जो छोटे बच्चे हैं उनके मन पे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपको अच्छा लग सकता है, आपका प्रोफेशन हाई है, लेकिन क्या छोटे बच्चों के बारे में सोच रखा आपने? आजकल क्या इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं यंगस्टर के हिसाब से बोलना चाह रही हूँ कि आजकल अगर कुछ अश्लीलता जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसा है, जो जिनके पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे बराबर से, और इंटरनेट का ज़माना है, वो नेट पे भी सर्व कर सकते हैं, उनको बिग बॉस देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो पॉर्न स्टार आ रही है बिग बॉस के हाउस में, वो कोई पॉर्न एक्ट करने वाली नहीं है। हम उनको बिग बॉस में हम उनको उनकी वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, एक पॉर्न स्टार की साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसे लोकप्रिय हुई, वो एक इंडियन लड़की है, उनमें इतनी गट्स कैसे आई है, एंड हाउ शी फेस इंडियन जनता, यू नो। सो आई एम actually excitedly waiting to see her, you know, how she behaves Indian television पे, national जी बिल्कुल TV नंदिनी, आप में। काफी एक्साइटेड लग रही हैं शो को लेकर, लेकिन आपको लगता नहीं कि शो को ए सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, एडल्ट घोषित कर देना चाहिए? It's already a late night show, I think, you know, 10:30 का जी रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, दिन में तमाम लोग देखते हैं, और 10 बजे आजकल बच्चे सोते भी नहीं है। वो माँ बाप की प्रॉब्लम है। अब बच्चे अगर 10 बजे नहीं सोते, सुबह 6 बजे की स्कूल है, तो आई थिंक दे शुड गो टू स्लीप बाय 10। जी बिल्कुल ज्योति, आपने तमाम बातें सुनी होंगी यहाँ पर नंदिनी की, वो अलग अंदाज से इस पूरी कहानी को देखती हैं, वो चाहती हैं कि वो उत्सुक लग रही हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्या कुछ करती हैं वो देखें। उन्होंने एक अलग साइकोलॉजी बताई कि वो आएंगे तो यहाँ पर पॉर्न एक्ट नहीं करेंगी, लेकिन पिछली बार देखा जाए, चाहे वो पायल रोहतगी हो, चाहे वो वीना मलिक हो, लेकिन टीआरपी पाने के लिए वो सब कुछ कर चुकी है। ऐसे में जब एक पॉर्न स्टार आएंगी, उनसे तो जो शो के लोग हैं, जो आयोजक है, जिन्होंने उन्हें बुलाया है, वो तो यही चाहेंगे। ज्योति जी हाँ, वो यही जो नंदिनी जी कह रही है कि उनकी पहचान है, जी हाँ, लेकिन उनकी लोकप्रियता पहचान इंडिया में नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान की पैदाइश होते हुए भी उन्होंने जो अपनी लोकप्रियता पाई है, वो इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, और ये शो हिंदुस्तान का है, इंडिया के कल्चर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और ये कहना गलत होगा कि बच्चों को सो जाना चाहिए। जी नहीं, रिपीट टेलीकास्ट होते हैं बच्चों, और बच्चों की हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही शो दिखाए जाने चाहिए। और अगर ये कहें कि वो पॉर्न स्टार नहीं करेंगे, जो पिछली बार हो चुका है, इनफैक्ट तब तो वो जो वीना मलिक थी, या पहले वो तो इस तरह की उनकी पहचान नहीं थी, तब भी बहुत कुछ अश्लीलता दिखाई गई थी, इसीलिए तो लोगों ने कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाए थे। लेकिन आज तो ये पॉर्न स्टार है, तो वो तो बहुत यार, हम ये कहें कि वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज होना ये कहना सही है, बट वेस्टर्नाइज में हम अच्छी चीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी चीज ले सकते हैं, बुरी चीज ले सकते हैं, लेकिन हम ले क्या रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे पास, वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस चर्चा में बार बार नंदिनी जी ये बात कह रही है कि वो यहाँ पर आई हैं, पॉर्न एक्टर जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वैसा कुछ नहीं करेंगे? पिछली बार पॉमेला भी आई थी, और क्या कुछ हुआ था शो में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।